हाय एवरीवन, आई एम संदीप। बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए हमको क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास करना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा पेपर है हमारे पास और चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट शुरू करेंगे स्टार्ट। हमको पता है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आपके तीन पेपर होते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड वाला क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। तीनों पेपर्स में हमको कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे पढ़ने हैं जो 8 चैप्टर हमको इनऑर्गेनिक में पढ़ने हैं, ठीक। एट चैप्टर्स और हमको लगभग 8 या 9 चैप्टर्स हमको क्या है ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। और फिजिकल भी में भी हमको क्या करने हैं, 7 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबका नाम देख लेते हैं उन चैप्टर्स का जिनको हमने क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है हमारे पास, ठीक। इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें क्या है, ये हमको क्या करना, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ा, ये डी ब्लॉक हमारा क्या है बीएससी सेकेंड ईयर में शुरू होता है। तो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक से। जो डी ब्लॉक में हमको जो तीनों पीरियड होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो इसमें से पहले वाले जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं 10 स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, यट्रियम से लेके कैडमियम, ठीक है। उसके बाद लैंथेनम से लेके क्या है हमारे पास, मरकरी। यहाँ तक के हमारे क्या है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जिसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक एलिमेंट जो हमारे होते हैं एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के, उनके सारे के सारे प्रॉपर्टीज या उनकी केमिकल बिहेवियर, ये सारे स्टडी हमको इसमें करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका मतलब यट्रियम से लेके कैडमियम और लेंथेनम से लेके मरकरी तक का, ये जो दोनों और डी ब्लॉक के जो दो और बाकी के दोनों पीरियड्स हैं उस वाले के ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, जिसका नाम हमने क्या रख रखा है, केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये हो गया सेकेंड चैप्टर। उसके बाद थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जैसे हमने क्या कहा था, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जिसमें क्या है, एक एटम्स के एक ही तरफ से क्या होती है, हमारा डोनेशन होता है। एक ही तरफ एक ही एटम क्या होता है, दूसरे एटम को पूरा का पूरा एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसने हमने क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे वाले कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपके आयनिक बॉन्ड से या हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से इनसे क्या है, अलग प्रॉपर्टी शो करती है। इसी अलग प्रॉपर्टी को ही हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो तीसरा चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। ये सिलेबस आपको बताया जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ चैप्टर आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स। तो डी ब्लॉक के नीचे जो 14 एलिमेंट की दो काल होते थे, ठीक है। इसमें 14 एलिमेंट जिन्हें लैंथेनाइड्स कहा जाता था, और भी 14 एलिमेंट जिन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता था। ये लैंथेनम से शुरू होता था, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या, एक्टिनियम से शुरू होता था, जिसे हमने क्या बोला था, लैंथेनाइड्स। लैंथेनम के बाद वाले और एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड। असल में ये इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में से ही इन 14 की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है 14 एलिमेंट की। इसलिए इनको एक जगह रखना होता, तो एक जगह तो 14 रखे नहीं जा सकते, इसलिए इनको क्या करा गया है, नीचे अलग से रख दिया गया और इन्हें एफ ब्लॉक कहा गया। और हमने कहा था ब्लॉक का डिवाइडेशन इस हिसाब से होता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर कर रहा है, आइदर एस आर पी आर डी आर एफ। एस में कर रहा होता तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में कर रहा होता तो पी ब्लॉक एलिमेंट, और डी में कर रहा होता तो डी, एफ में कर रहा होता तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। तो ये हमारे केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ये हमारे 2 चैप्टर इसके बाद के हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर क्या है, फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड और फिफ्थ चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये हमारे फिफ्थ चैप्टर है। इसके बाद सिक्स्थ चैप्टर में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, इनऑर्गेनिक ये चैप्टर है, 6th चैप्टर इनऑर्गेनिक में 6वां चैप्टर है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको हमने क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद वाला चैप्टर है 7th चैप्टर। 7th चैप्टर में है हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस क्या है चैप्टर, जो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, और बेस क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट हमारे सब अलग अलग हैं। कई कंसेप्ट हैं एसिड और बेस के, आर्हेनियस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, ब्रांस्टन एंड लोरी कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट को हमको पढ़ने हैं कि इन कंसेप्ट के हिसाब से कैसे कोई एसिड होता है और कैसे कोई बेस होता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया 7th चैप्टर। उसके बाद 8th चैप्टर है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो मैंने कहा था रिएक्शन में हम जब कभी सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जो एक मीडियम होता है जो रिएक्शन करवाने में सिर्फ हेल्प करता है, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने में हेल्प करता है, वो काम होता है हमारे सॉल्वेंट का। तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या, वाटर के अलावा हमने सॉल्वेंट में वाटर को यूज़ करने हैं, उसके अलावा हम अमोनिया, ईथर, बेंजीन्स इस तरह से, या एल्कोहल्स को, इन सब का यूज़ करते हैं। इस तरह इन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मतलब जो वाटर के अलावा जो भी हम सॉल्वेंट का यूज़ कर सके हैं रिएक्शन में, उन सब ने क्या बोलना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हमारे इनऑर्गेनिक के इतने चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहला चैप्टर हमारा स्पेक्ट्रा आप बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, पहला चैप्टर है। इसमें क्या करने, हमको पता करना होता है कि कोई कंपाउंड क्यों कलर होता है और कलर कैसे होता है, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और किसको इमिट करता है। क्योंकि हमको पता है किसी भी कंपाउंड के कलर जो हैं वो लाइट के एब्जॉर्बेंस या इमिशन से ही होता है। लाइट ने एब्जॉर्ब करना है या उसको क्या करना है, लाइट को इमिट करना है, उसी हिसाब से उसमें आता है कलर। तो वो ही कलर और उसकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, कौन कितने वेवलेंथ की लाइट को या कौन कितने वेवलेंथ की रेंज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में क्या है, पढ़ने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हो गया। उसके बाद से दूसरा चैप्टर इसमें है एल्कोहल्स। आपको पता है एल्कोहल्स क्या होते हैं, आर के साथ OH। कोई भी कार्बन चेन का कंपाउंड हो, उनके साथ OH फंक्शनल ग्रुप की तरह से जुड़ा हो, वो होता है एल्कोहल। अब हमको एल्कोहल यहाँ पे मेथड, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इतनी सारी चैप्टर, इतनी सारी बातें हमको पढ़नी इस चैप्टर में। एल्कोहल के बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल चैप्टर है हमारे पास। फिनॉल क्या होता है, ये भी एल्कोहल ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो आर होता है, जो ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है, वो वाला पार्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। एल्कोहल का एग्जांपल आप CH3OH मेथिल एल्कोहल कह सकते हैं, C2H5OH एथिल एल्कोहल, जो नॉर्मल हमारा शराब होता है पीने वाला, ठीक, ये हमारे एल्कोहल होते हैं। फिनॉल क्या होते हैं, जब भी कभी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ जाए तो ये इसे हम कहते हैं फिनॉल, PHENOL। क्या कहते हैं, फिनॉल, PHENOL। तो इस चैप्टर में हमको थर्ड चैप्टर है जो फिनॉल का, इसमें फिनॉल की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज या उनके और भी जो अदर प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन के साथ आईपैक नेम वगैरह भी सबके हमको जान लेने होते हैं चैप्टर में, ठीक। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है ईथर एंड इपॉक्साइड, ठीक। फोर्थ चैप्टर है ईथर एंड इपॉक्साइड। ईथर और इपॉक्साइड होते क्या हैं, जानना ये जरूरी है। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास। ईथर और इपॉक्साइड क्या है, ईथर होते हैं जब कभी ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से दोनों जो वैलेंसी होती है आर ग्रुप से सेटिस्फाई हो, मतलब उसमें कार्बन की चेन हो। आर ग्रुप हम बार बार बोले जा रहे हैं, आर का मतलब कार्बन चेन से है, हाइड्रोजन नहीं। आर मतलब कहीं कहीं हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन से। तो जो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी होती हैं कार्बन चेन से सेटिस्फाई हो, उस वाले टाइप्स ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ईथर। जैसे CH3OCH3, ऑक्सीजन से इधर भी CH3 जोड़ दें, इधर भी, और कोई जरूरी नहीं CH3, हम बड़ा सा भी जोड़ सकते हैं, एथिल, प्रोपिल, आइसोब्यूटाइल, टर्सिब्यूटाइल, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो हम उसे क्या कहेंगे, ईथर। जैसे इसका नाम है क्या है, डाई मेथिल ईथर। दो मेथिल है और ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ जुड़े हुए को ईथर कहते हैं, तो कॉमन नेम डाई मेथिल ईथर। तो इसके आईपैक नेम भी पढ़ेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें, ठीक। ये हो गया ईथर एंड इपॉक्साइड। क्या होता है,
इपॉक्साइड क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर को ही क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर मतलब ऑक्सीजन से दोनों वैलेंसी जुड़ी हो कार्बन चेन से, और ये क्या हो? साइक्लिक हो, ओपन चेन ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इपॉक्साइड। तो मतलब ये हमारे पास इपॉक्साइड हो गया। उसके बाद वाला चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनिक में। लिखते रहिए आप, लिखते रहिए, नोट करते रहिए। चैप्टर नंबर 5 क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारे पास 5th चैप्टर है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? एल्डिहाइड क्या होता है? ऐसा आर ग्रुप, ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप की तरह से, जैसे R, C के साथ O, O के साथ H। ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड। यही बात है, हमने इसको ओपन करके लिखा है, RCHO को ही ओपन करके लिखा है, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन वो होता है ये जो CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप से इधर भी R जुड़ा हो और इधर भी R मतलब कार्बन चेन, कम से कम एक कार्बन चेन इधर भी जुड़ी हो और कम से कम एक कार्बन चेन इधर भी जुड़ी हो, इसे हम क्या कहेंगे? कीटोन। जैसे एल्डिहाइड की बात करें हम, एग्जांपल लें अगर CH3CHO, इथेनॉल है, इथेनॉल डिहाइड इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, इसे एसिटल्डिहाइड इसे बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसे बोलते हैं। कीटोन का केस क्या है? कीटोन में सबसे छोटा तभी हो सकता है CH3CO के साथ फिर CH3, ये हमारे पास क्या हो गया? कीटोन हो गया। सही। तो ये चैप्टर हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन का हुआ। 6th चैप्टर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। 6th चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब R कोई कार्बन चेन हो, उसके साथ COOH इतना ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, जिसके साथ COOH जुड़ा है वो क्या हमारे पास होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस चैप्टर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे क्लासिफिकेशन के साथ साथ एसिडिक बेसिक बिहेवियर, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीजें पढ़नी होनी, ठीक। 7th चैप्टर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव 7th चैप्टर है हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव वो क्या होते हैं? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, और डेरिवेटिव क्या होते हैं? इनसे बने हुए और जो कंपाउंड हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। दिखाई ना दे रहा है, इधर हम लिख दे रहे हैं RCOOH। तो इसी में से OH को रिप्लेस करके हम डिफरेंट अलग अलग ग्रुप जोड़ते चले जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इस OH को हटा के हम Cl जोड़ दें तो इसका नाम हो जाता है एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड, ठीक। एसिड क्लोराइड भी इसे नाम बोलते हैं। उसके अलावा इसमें हम OR जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है? एस्टर, RCOOR क्या हो जाता है? एस्टर। और ये क्या था? एसिड हैलाइड। X में यहाँ Cl, Br, I ये सब लोग होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड, ठीक। एस्टर ये हो गया हमारे पास। फिर इसी OR के जगह हम OCOR, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? RCO, उसके बाद OCOR जोड़ दें। इतने बात हमने नहीं फिर से जोड़ी, RCO तो इतना फिक्स था, ठीक। इधर की चीजें हम जोड़ते चले जा रहे हैं तो नया नया कंपाउंड बनता चला है। तो OCOR जोड़ देने से हमने पास जो कंपाउंड बन गया उसका नाम होता है एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड, ACID, एसिड एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE, एसिड एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चैप्टर हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सही। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन क्या हो? प्रेजेंट हो, जिनमें नाइट्रोजन हो। जैसे हम क्या जानते हैं? एमीन का नाम जानते हैं हम सर, R के साथ NH2, प्राइमरी एमीन। तो एमीन हो गया या RPONH2, है ना, ये हमारे पास एमाइड वाले कंपाउंड हो गए। तो इन सारे कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो वो हमारा 8th चैप्टर है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन हो, ठीक। ये हो गई हमारे ऑर्गेनिक के 7th चैप्टर, ठीक।
अब आते हैं फिजिकल पे। सबके नाम आप नोट करते रहें ताकि कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते, ठीक। फिजिकल में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। जितने चैप्टर हैं सबके बारे में बता दे रहे हैं थोड़े थोड़े, ताकि हमको पता चल जाए कि पढ़ना क्या, सिलेबस हमारे पास क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द फ्लो ऑफ हीट ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। जो भी हमारे पास प्रोसेस, जो भी हमारे पास काम होता है, हो रहा होता है, उसमें हीट का जो चेंज है या हीट का जो फ्लो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक तरीके से या दूसरे में, उसी के स्टडी को हमने क्या बोला है, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है ये हमारा पहला चैप्टर। मतलब इसमें बेसिक चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स की हमको पढ़नी होती है। नीचे हम लिख दे रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। उसके बाद दूसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकेंड चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जो प्रोसेस हमारे इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब ये जितना फॉरवर्ड जा रहा होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जितना फॉरवर्ड जा रहा होता है रिएक्शन, उतना ही बैकवर्ड आ रहा होता है। तो इस वाले केस को हम इक्विलिब्रियम केस बोलते हैं। और इस चैप्टर में हमको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं या कैसे हो रहा है, और उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को होने में हेल्प कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं या रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना होता है, ठीक। उसके बाद वाला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। उसके बाद तीसरा चैप्टर है थर्मो सेकेंड। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स से आगे जो हायर स्टडी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक से आगे की जो बातें हैं, बेसिक से आगे के जो प्रिंसिपल हैं, उन सारे के यहाँ पे स्टडी क्या होता है, करना है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में। उसके बाद का चैप्टर फोर्थ चैप्टर हमारे पास है। फोर्थ चैप्टर का नाम हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना है तो हम बता दे रहे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे हम क्या कहते हैं कि सर किसी की कंडक्टिविटी होती है, कोई हीट का या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब जिसमें बिजली जा सकती हो, फ्लो हो सकती हो, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अच्छा, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या उसमें कंडक्टर होना इलेक्ट्रिसिटी का किस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या होने हो, इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्लो होते हैं या इलेक्ट्रॉन ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन या आयन उसकी कंडक्टिविटी के लिए। तो हम जो पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों के उनसे रिलेटेड रूल और उनसे जो बातें उन्हें अफेक्ट करती हैं, कम करती हैं, डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी कम होती है, ज़्यादा होती है, इन सारी बातों को हमको क्या करना है, पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। उसके बाद का चैप्टर हमारे पास फिफ्थ चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स विच इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो जो दो चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं, इट इज ए मिक्सचर, सीधी सी बात, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का है होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ऐसा मिक्सचर है जिनमें हम दो चीज़ों को आपस में मिलाए हैं और वो इस तरह से मिल गए हैं कि हमको पता ना चलने वाला हो, हम उसको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें इसलिए कि ये कौन सा वाला है हमारा और दूसरा वाला कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ मिलके हमारे सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वही हमारा सोल्यूशन, हमने कहा 1 लीटर हमने वाटर लिया और उसमें हमने 120 या 100 ग्राम्स ऑफ शुगर हमने ऐड करा, उन सारी चीज़ों से मिलके जो बना हुआ होगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूट, वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। सोल्यूट क्या है, जो लेस अमाउंट में, अगर हमने एक गिलास ऑफ वाटर लिया उसमें एक चम्मच हमने अगर चीनी डाल दिया, तो जो गिलास वाटर था ज़्यादा अमाउंट में था वो सॉल्वेंट था, और जो हमने एक चम्मच चीनी जो लिया वही हमारा सोल्यूट था, और इन दोनों को मिलाते ही जो नई चीज़ बन गई उसे हमने क्या बोला, सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने फिफ्थ चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर आता है हमारे पास। सिक्स्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आगे जो मतलब पहले बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं,
उसके बाद आगे के लिए हायर कुछ फैक्टर्स, कुछ रूल वगैरह हैं, जैसे हमारे पास डिवाई हक्कल थ्योरी या ऐसे करके ट्रांसपोर्ट नंबर, इन सारी चीज़ों का हमको क्या करना होता है, पढ़ना है नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जो हमारे पास 4th चैप्टर नहीं, हमारे पास जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 7th चैप्टर। 7th चैप्टर क्या नाम है, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहली बात किसी फेज इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम का या किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का जो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में मिल जाना है ना, और वो कैसे चेंज होता है, वो चीज़ हमको क्या कहलाता है, फेज, फेज इक्विलिब्रियम। वे फेज कहलाता है, मतलब एक से दूसरे वाले में क्या होना, चेंज होना, और वही फेज चेंज होना का जो प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, और वो प्रोसेस किस तरह से होता है इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ने हैं, उसी बात को पढ़ने हैं। ये हमारे इसका ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है फेज इक्विलिब्रियम, उसमें इन्हीं सारी बातों को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, ओके। अब हम आगे शुरू करते हैं ऑर्गेनिक से, हम शुरू करेंगे फर्स्ट। ठीक है, आपने सिलेबस जान लिया कि 3 पार्ट होते हैं अपने केमिस्ट्री के, फर्स्ट इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक और थर्ड पेपर फिजिकल। 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है, और सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में हमने देख लिया। इंट्रोडक्शन जिसे हम सिलेबस कहा, ये सारे चैप्टर आपने नोट कर लिए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर किस में हैं और पढ़ने क्या क्या, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक से ही हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक में वो भी सेकेंड चैप्टर क्या है, एल्कोहल। ऑर्गेनिक में हमारा चैप्टर सेकेंड क्या है, एल्कोहल, जिन्हें हम क्या करने हैं, शुरू करने हैं, चैप्टर 2। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल। ठीक है, चैप्टर 2 है क्या, एल्कोहल। और अब एल्कोहल के बारे में सबसे पहले कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, एल्कोहल के बारे में कुछ बातें क्या हैं वो हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई ना दे रहा, नीचे हम लिख दे रहे हैं एल्कोहल। ठीक है, ALCOHOL। एल्कोहल होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, इनको डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा जानेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब और उसके बाद हमको क्या करने हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि इनके अंदर प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक चैप्टर सेकंड है। ठीक है, असल में ये यूनिट सेकंड है, क्योंकि कुछ एक दो चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट बनाया उन्होंने। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बोला था, स्पेक्ट्रम वाला, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनको यूनिट फर्स्ट बनाया। इसके बाद एल्कोहल और फिनाल दोनों एक जैसे हमने बोला था, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरह से इनको उन्होंने एक यूनिट बनाया, तो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड, और चैप्टर का भी नाम सेकंड है, एल्कोहल। तो एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल्स आर द कंपाउंड या द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। हाइड्रॉक्सिल OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या होती है ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत ना है, क्योंकि आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सर कार्बन कार्बन आपस में मिल के एक चेन लाइक कंपाउंड बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्बन चेन। और हाइड्रोजन उनके साथ जुड़े होते हैं, वही होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके बने हुए कंपाउंड। हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो एक वैलेंसी वाला कोई सा भी ग्रुप या कोई सा भी ग्रुप ऑफ एटम या कोई सा भी एटम उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल में हम क्या करते हैं, किसी भी R ग्रुप में OH मतलब जिसे हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन, है ना, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन। और ये जैसे हम कहते हैं कि R के साथ क्या जुड़ा है, OH, 2 पार्ट होता है, यही होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि मतलब ऐसा जिस जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस या बना हुआ हो, उसे हमने क्या बोलना है, हाइड्रोकार्बन। तो R के साथ OH जुड़ा हो,
ये हमारा अल्कोहल है, वही क्या कहलाता है, अल्कोहल। इसे हम एलिफेटिक ग्रुप बोलते हैं अल्कोहल में। आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एलिफेटिक ग्रुप बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए एलिफेटिक ग्रुप, एलिफेटिक ग्रुप किसे कहते हैं, वो ग्रुप जो कार्बन चेन हो, स्ट्रेट कार्बन चेन हो, मतलब कार्बन कार्बन रिंग के फॉर्म में ना जुड़े हो, बल्कि वो ब्रांचिंग या स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़े हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक ग्रुप। और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। OH आपको पता है हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। और तो इसका एग्जाम्पल है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये नोट कर लिया कीजिए आप लोग। पहला है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको लिख दें, CH3 और OH। कैसे सर, जब CH4 होता है तो होता मेथेन, एक हाइड्रोजन हटाते ही बन जाता है अल्काइल ग्रुप और एक वैलेंसी हो जाती है खाली। तो यही एक जो खाली वैलेंसी है, इन्हीं के साथ हमने OH जोड़ दिया तो नाम हो गया मेथिल अल्कोहल, कॉमन नेम। ठीक है, एथिल अल्कोहल। इसके बाद जो पीने वाला अल्कोहल होता है, हम कितनी बार बताए आए हैं, एथिल अल्कोहल ही पिया जाता है। इसका नाम है C2H5OH या CH3CH2OH। ठीक, ये हमारा है एथिल अल्कोहल। तो ये टाइप्स ऑफ अल्कोहल है। साइक्लिक अल्कोहल भी मिल सकते हैं, जैसे हमको हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके साथ OH जोड़ दें, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन इनका क्या है, इन्हें किस बेसिस पे बांट सकते हैं, इनके टाइप भी हो सकते हैं कि नहीं, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल दिखना रहा आप लोग को, ये लिखा है हमने कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये जानना है, देखना। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप या ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन ग्रुप। क्यों, क्योंकि कोई सा भी अल्कोहल था सर, हमने कहा यहाँ पे कोई एक कार्बन चेन हुआ करती थी, कोई सा भी R के साथ OH, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, R के बेसिस पे, और OH के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच। पहला है क्लासिफिकेशन का बेसिक तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बात को लेकर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच। OH ग्रुप जुड़ने के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं। ये तरीका अल्कोहल या ये टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल का प्रकार कौन सा है। ठीक, उसमें आता है सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक ऐसा अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप जुड़ा हो, डाईहाइड्रिक ऐसा अल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप जुड़ा हो, हाँ, ट्राईहाइड्रिक ऐसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, 3 OH ग्रुप जुड़े हो। ठीक है, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच। OH ग्रुप जुड़ने के बेसिस पे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नाम देते हैं। जैसे आपको पता है इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। इसका नाम है हमारे पास ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये हमारे डाईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, और तीसरा वाला जो ट्राईहाइड्रिक का है, जो CH2 3 कार्बन एटम है, सबसे एक एक जुड़ा हुआ, कार्बन चेन भी आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, वो हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक। हमको पॉलीहाइड्रिक भी मिलता है, जिनमें 3 या 4 या 5 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमको पता है ग्लूकोज का जो पेंचेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम देखते हैं लगभग 4 OH के ग्रुप जुड़े होते हैं, COH भी होता, CHO भी होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच वी कैन क्लासीफाई द अल्कोहल इन द 3 or 4 कैटेगरीज। पहला मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाईहाइड्रिक और तीसरा ट्राईहाइड्रिक, फिर पॉलीहाइड्रिक भी इसे हम बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, जिसमें ढेर सारे OH ग्रुप अटैच हों। ओके, दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर क्या है, उसके हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाम देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जिसे 2 डिग्री, और टर्शियरी अल्कोहल को 3 डिग्री बोल सकते हैं। तो मतलब जिस कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या होता है, एक कार्बन से जुड़ा है ये केवल, तो हमारे पास होता है 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल माने जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन और आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्ट, इससे ये OH जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री, या इसे हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी और 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी माने जिस कार्बन एटम से अल्कोहल जुड़ा है, ठीक है, वो कार्बन एटम आगे और 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, इनके साथ 1 2 3 सब डायरेक्टली इनसे अटैच हैं, इसलिए क्या है टर्शियरी अल्कोहल, या इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और कोई कुछ भी ना है, ठीक है, सब एकदम सिंपल सी बात है। सिर्फ क्या करना है, सबको ध्यान से सुन लेना है, बाकी कुछ बातों को आपने उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब आता है, अब अलग अलग हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम स्टडी करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जितने भी होते हैं वो सब एग्जाम्पल, वो सब बनाए कैसे जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनकी रिएक्टिविटी क्या है किसी के साथ, या उनका नेचर कैसा है, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, और आप इसको पढ़ते रहिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज करें, आपको जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।